अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं होता, बट कुछ लोग अपनी तारीफ के भूखे होते हैं। वो जो कुछ भी करें उसके बदले में उनको अपनी एप्रिसिएशन चाहिए होती है। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इन लोगों को कहा जाता है घमंडी। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने काम के बदले एप्रिसिएशन चाहिए, और अगर वो एप्रिसिएशन ना मिले तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरों की फीलिंग्स की, इमोशंस की, बिहेवियर की इनको कोई टेंशन नहीं होती। हर समय मैं, दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं। जो कुछ भी काम किया है हर काम में अप्रूवल चाहिए। अपने कामों को, अपने अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। दूसरों को अपने आगे हीन महसूस करते हैं, जताते भी हैं कि मैं बहुत बड़ा अचीवर हूँ और तुमने अभी तक इतना कुछ भी प्राप्त नहीं किया है जितना मैंने प्राप्त किया है। एक तरह से ये हर समय अपनी तारीफ करते रहते हैं। और सिंपल भाषा में देखें तो ये बात कही जा सकती है कि अपनी तारीफ के बिना तो इन्हें खाना भी हजम नहीं होता। और ऐसे लोगों को कहा जाता है नार्सिसिस्टिक, यानी ऐसे लोग जो खुद को प्रिविलेज मानते हैं, खुद को बहुत स्पेशल मानते हैं और सामने वाले को भी ये जताने की कोशिश करते हैं कि अगर तुमने कुछ भी हासिल किया है तो वो सब कुछ मेरे कारण हासिल किया है। अगर एक बड़े ग्रुप में काम हो रहा है और वो सक्सेसफुल हो गया है उस काम में, तो ये उस काम के सक्सेसफुल होने की जिम्मेदारी भी खुद के ऊपर ले लेते हैं कि मैंने कहा था ना, ऐसा करो तो हम सफल होंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हम असफल होंगे। देखा, मेरी बात मानी तो ऐसा हो गया ना। हर काम को खुद के ऊपर, ऐसा काम जिसके बदले प्रशंसा मिल सकती है, तारीफ मिल सकती है, उनका समाज में हिस्सा बढ़ सकता है, समाज के लोग उनका नाम गिन सकते हैं, एक नामचीन लोगों में, ऐसे कामों में वो अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। मतलब उनको एक तरह से भूख होती है एक नामचीन हिस्सा समाज में बनने की। दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते और अपनी ही बातों को दूसरों के लोगों के द्वारा स्वीकार कराना चाहते हैं। और इनके इस व्यवहार का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो इनके आसपास रहते हैं। कई बार इनकी इस डोमिनेशन के कारण दूसरा व्यक्ति उस काम को भी करने से डरता है जिसमें उसकी ग्रोथ हो। उसको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कहीं वो व्यक्ति जो नार्सिसिस्टिक है वो मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो उसके डोमिनेशन को समझ नहीं पाते, उसकी इस भूख को समझ नहीं पाते जो एप्रिसिएशन की भूख है। और इस कारण उनकी अपनी पर्सनैलिटी से संबंधित ग्रोथ और उसकी ओवरऑल ग्रोथ प्रभावित होती है। लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो नार्सिसिस्टिक है और जिसके बिहेवियर का प्रभाव हमारे कामों पर पड़ रहा है, हमारी पर्सनल ग्रोथ पर पड़ रहा है, तो वहाँ हमें रुकना जरूरी है, उससे बचाव करना भी जरूरी है। तो क्या पहचान है ऐसे लोगों की जो हमारे आसपास हैं और नार्सिसिस्टिक हैं? पहला है लैक ऑफ एम्पैथी। उन्हें दूसरों की फीलिंग की, दूसरों के इमोशंस की, दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। वो दूसरों के साथ अगर कुछ घटित भी हुआ है उसको उस दृष्टि से नहीं देख पाते कि जैसे वो उनके खुद के साथ घटित हुआ हो। वो उसमें भी मजे लेना पसंद करते हैं या उसमें भी कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढ लेते हैं जहां उनकी तारीफ की जा सके, उनके बारे में बात हो सके। दूसरा है इंटाइटलमेंट। वो हर जगह अपनी अटेंशन चाहते हैं और अगर ऐसे में अटेंशन ना मिले तो वो गुस्सा हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। कहीं कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, उदाहरण के तौर पर मानते हैं, जहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की बहुत तारीफ हो रही है और इन व्यक्तियों के बारे में बात नहीं हो रही है, तो वो ऐसी जगह को छोड़कर चले जाएंगे। और छोड़कर जाने के बाद भी जहाँ भी वो जिस भी लोगों के पास जाएंगे, उन लोगों के पास जाकर उस फंक्शन के उन लोगों की बुराई करेंगे जो उस फंक्शन में थे और वहां पर बातें कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उनको अटेंशन नहीं मिली, उनको उनकी बातों के लिए अप्रूवल नहीं मिला। तो वो ऐसी जगहों पर नहीं रह पाते जहां उनकी बातों पर या उन पर ध्यान नहीं दिया जाए। ऐसी जगहों को वो स्किप करना पसंद करते हैं। थर्ड है ग्रैंडियोसिटी, यानी वो अपने अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वो मानते हैं कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और वो सब कुछ मेरी एफर्ट का रिजल्ट है। मैंने इतनी मेहनत की है, इस कारण मुझको ये सब कुछ मिला है। दूसरों के अचीवमेंट को, दूसरों की उपलब्धियों को वो कम आंकते हैं और हर समय बढ़ा चढ़ाकर अपनी उपलब्धियों को बताते हैं। वास्तव में जितना नहीं होता उससे ज्यादा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से कई बार तो आप कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं कि वास्तव में ऐसा है में या नहीं। लेकिन उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है तो आप उनकी बातों को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं।
नेक्स्ट है द फोर्थ वन इज टेंडेंसी टू रेज, यानी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं। जहां भी उनकी बातों को एप्रिसिएशन नहीं मिलती, अप्रूवल नहीं मिलता, वहां छोटी सी बात पर तुरंत से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और प्रदर्शित भी करते हैं अपना गुस्सा कि मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, ये चीज ऐसी नहीं है जैसे तुम बता रहे हो। यानी वो हर हाल में अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस बात से बहुत चिढ़ जाते हैं और गुस्सा दिखाने लगते हैं। द फिफ्थ वन इज इनएबिलिटी टू हैंडल क्रिटिसिज्म। अगर ऐसे लोगों का क्रिटिसिज्म कर दिया जाए, ऐसे लोगों की आलोचना कर दी जाए तो तूफान आ जाता है। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मेरे बारे में ऐसी बात किसी ने कर क्यों दी। इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझना, उसकी रियलिटी को नहीं समझना, उसमें कितनी सच्चाई है इसको नहीं समझना। बस कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बुरा ना बोल दे, मेरी कहीं से भी आलोचना ना हो जाए, बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ना कर पाना इन लोगों की एक विशेष पहचान होती है। सिक्स्थ वन इज एरोगेंस। ऐसे लोग दूसरों का फायदा बिना पछतावे के उठाते हैं। दूसरों के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनके व्यवहार के कारण दूसरों पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या तूफान आ गया है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी ही घमंड भरी दुनिया में रहते हैं और हर काम के लिए, हर अच्छाई के लिए, हर दुनिया में जो कुछ भी अच्छा कुछ हो रहा है, समाज में जो कुछ अच्छा हो रहा है, उनके आसपास जो कुछ अच्छा हो रहा है, उन सब के लिए क्योंकि मैंने करा है इसलिए सब अच्छा हो रहा है, अगर मैं नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो हर काम के लिए खुद को ही, हर अच्छे काम के लिए खुद को ही आगे बढ़ाकर बताना, खुद को नाम देना उस काम में, एक तरह से अपनी विशेष पहचान चाहते हैं। तो जो भी काम उन्हें समाज में नाम दे सकता है, दुनिया में नाम दे सकता है, उसमें भागकर आगे कूद जाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि मैं था ना यहाँ पर इसीलिए ये काम हुआ। ये पहचान है नार्सिसिस्टिक लोगों की। सेवेंथ वन इज क्रॉनिक सीकिंग ऑफ अप्रूवल और एप्रिसिएशन, यानी हर समय एक बीमारी की तरह उनको होता है, उनको अपने हर काम के लिए एप्रिसिएशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। जैसे कोई लंबी बीमारी लंबे समय तक चली आ रही है, उसी तरह उनको लंबे समय तक ऐसी चीजें चलती हैं कि वो उस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाते और हर समय बस मैं खुश रहूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ना हो तो सब कुछ ना हो वाली भावनाओं से रहते हैं। और उसके बदले में समाज मुझे स्वीकार है, मेरा परिवार मुझे स्वीकार है, सब मेरी तारीफ करते रहें, और उसके बदले उनकी जो ईगो सेटिस्फेक्शन होता है वो सब उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों हम प्रभावित होते हैं ऐसे लोगों से, क्या जरूरत है हम लोगों को ऐसे लोगों से प्रभावित होने की, हम किस तरह से ऐसे लोगों से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक पर्सनल ग्रोथ जरूरी है, हमारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इनके ओवर डोमिनेंस के कारण तो सब इफेक्ट होती है, नेगेटिवली इफेक्ट होती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप नहीं पहचान पा रहे कि आपके पास ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग हैं जो आपके बिहेवियर को, आपके कामों को प्रभावित कर रहे हैं। किस तरह से हम इन लोगों से बच सकते हैं, अगली वीडियो में हम इस बात को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आए हो ऐसे लोग जो आपके आसपास भी हैं और नार्सिसिस्टिक हैं और आपके कामों में उनके इस नकारात्मक घमंड भरे व्यवहार का असर पड़ रहा है और आप जानना चाहते हैं किस तरह से ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखी जा सके, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।